दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। दोस्तों इस देश में सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की, अदालतों की, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की जरूरत ही क्या है? क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी नेता के लिए, मंत्री के लिए, सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं बचा है। और आज फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के काम किया है। क्या योगी के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा? क्या योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाएगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस थमा दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आगे अब योगी सरकार को बतलाना पड़ेगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के योगी सरकार ने फिर से बुलडोजर का काम किया है, बुलडोजर चलाया है। दोस्तों इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन क्यों किया। आपको मैं याद दिला दूं कि 13 नवंबर 2024 को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बिना पूर्व नोटिस के, बिना किसी को पहले से जानकारी दिए, दूसरे पक्ष को बिना सुने तोड़फोड़, बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती। उस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन योगी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फर्क ही नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी अवमानना के चलते, उसको ना मानने के चलते, उस आदेश का उल्लंघन करने के चलते क्या योगी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा? दरअसल जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.G. मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस, सो कॉज लेटर जारी किया। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा कि क्यों उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी तरह की तोड़फोड़ करने पर रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के तोड़फोड़ तो मचाई है सरकार ने, बुलडोजर वाली कार्रवाई तो सरकार ने कर दी है। अब क्या, अब रोक लगा के क्या फायदा? क्या योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन करना चाहती ही नहीं है, या उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि अदालत कुछ भी कहे, न्यायपालिका कुछ भी कहे, हमारा जो मर्जी होगा हम करेंगे? दोस्तों कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की है। आरोप है, कथित आरोप है कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया है। वैसे भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की होड़ लगी हुई है और मस्जिद जहां पर बनी है वो जमीन सरकारी है, उस पर अवैध तरीके से कब्जा जमाया गया है। इसी के चलते वक्फ बिल को भी कहीं ना कहीं पारित करने की, जो संशोधित बिल है उसे पारित करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है ताकि मस्जिदों की जमीन को अब सरकार हड़प सके, उसमें भी टांग अड़ा सके। अब ये मामला नया नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम में लगातार ऐसी केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतों तक पहुंच रही है। अब इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया ये बहुत ही संगीन मामला है, आप इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई ना करें, आप बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना उसे नोटिस सर्व करे, आप इस तरह से कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को फर्क ही नहीं पड़ता। इस महीने की शुरुआत में ही यानी फरवरी के शुरू में ही प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया है। मतलब सरकार को लगा ये हिस्सा अवैध है, इस पर जबरदस्ती मस्जिद प्रशासन ने कब्जा जमा कर बैठी हुई है, तो बस उसे तोड़ दो, बिना उन्हें नोटिस सर्व करे, बिना उनका पक्ष लिए, बिना कागजात देखे। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है योगी सरकार के खिलाफ कि जांच में पता चल गया था कि मस्जिद के निर्माण में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है
और एसडीएम की रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है। यानी कि रिपोर्ट में यह पाया गया था, एसडीएम की रिपोर्ट में, कि इसमें किसी तरह की अतिक्रमण नहीं किया गया। मस्जिद जहां पर बनी है वो अपनी जगह पर बनी है, लेकिन योगी सरकार को शायद लगा कि नहीं ये अतिक्रमण है, बस जाकर के ढा दिया। इसके बावजूद कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता का आरोप यह भी है कि उस पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज भी की गई है। यानी जिस याचिकाकर्ता ने इस पर मामला किया, उनके खिलाफ भी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है सरकार की ओर से। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि योगी सरकार प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी की है, जो कि सच है। साथ में तोड़फोड़ से पहले प्रशासन ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया, और तोड़फोड़ या ये कार्रवाई क्योंकि इस पर भी पहले से कोई नोटिस जारी नहीं किया। तोड़फोड़ कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के लिए याचिका पर एक तरीके से याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं, अब इस पर रोक लगाई जाए। दो जजों की बेंच, मसी और जस्टिस गवई, ने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है, और सरकार को यह भी पूछा है, जवाब मांगा है कि आपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया, आपने कोर्ट के आदेशों का अवमानना क्यों किया। दोस्तों, तबाह किए गए हिस्से के पुनर्निर्माण और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। क्या अब योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या अब योगी सरकार को मस्जिद का एक हिस्सा ढहाने के लिए अब मुआवजा देना पड़ेगा? अब मस्जिद बनाएगी क्या योगी सरकार? इधर हमारे उपराष्ट्रपति, हमारी सरकार सब कह रहे हैं कि किसी भी निष्पक्ष नियुक्ति पैनल में सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत ही नहीं है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि नियुक्ति पैनल में, यानी सीबीआई, जो सीबीआई है, जो हमारी जांच एजेंसी है, उसका डायरेक्टर कौन बनेगा, सीबीआई की डायरेक्टर कौन बनेंगे, इसकी नियुक्ति में हमें सीजीआई की जरूरत क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पीएम मतलब प्रधानमंत्री और उनके एक कैबिनेट मंत्री तय करेंगे कि कौन सीबीआई डायरेक्टर बनेंगे। मतलब यहां भी 2:1, यानी 2 सरकार के पक्ष के तरफ से और 1 विपक्ष की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय करेंगे कि सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेंगे। और इसमें सीजीआई की जरूरत ही नहीं है। किसी न्यूट्रल पर्सन को इस कमेटी में रखने की जरूरत क्या है? यह सवाल उपराष्ट्रपति, हमारा जो सेकंड सिटीजन है, वो ये सवाल कर रहे हैं। हमने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर के भी सीजीआई को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सीजीआई को उस पैनल से, नियुक्ति पैनल से आउट कर दिया गया, और आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी मिलकर के, वैसे भी राहुल गांधी की बात कितना ये दोनों गुजरात लॉबी ने माना है, ये तो नाम सामने आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट की आए दिन अपमान की जा रही है। सीजीआई को तमाम नियुक्ति पैनल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों सोचिए ना, सीजीआई की नियुक्ति वाली मीटिंग तो हो गई है। अब 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस करके क्या फायदा? सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति पैनल से भी सीजीआई को हटाने की बात हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या है, जजों की जरूरत ही क्या है? जो सवाल मैंने आपको शुरू में पूछा कि न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है, जब आदेश मानना ही नहीं है, तब अदालतों का वक्त बर्बाद करके और तीसरे स्तंभ को नाम के तौर पर बस खड़ा रखने की जरूरत क्या है? दोस्तों, आए दिन सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार हो, सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, आए दिन सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाते हुए, उनके आदेशों का धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। कि आपको भी लगता है कि तीसरे स्तंभ को पैरों के नीचे कुचल रही है
बीजेपी सरकार अलग अलग जगह पर, अलग अलग मोर्चों पर। अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और बेबाक बेखौफ पत्रकारिता को हम जारी रख सके, इसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक भी करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।